नमस्कार यूट्यूब चैनल सोशल टेक्निकल वर्क एसएसआर पर आपका स्वागत है। अगर आपके घर पर सिंपल साइकिल या इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटी या बाइक या फिर ऑटो या कारें हैं, तो आज के वीडियो में हम आपके लिए बड़े ही काम की चीज़ लेकर आए हैं और उसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है वो चीज़ जिसे हमने दिल्ली से पार्सल द्वारा मंगाया है। कैश ऑन डिलीवरी इसकी कीमत हमें 850 रुपये पड़ी है। और आइए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकिंग तो साधारण है, लेकिन हमें इस पेपर को सावधानी से निकालना होगा क्योंकि गारंटी या वारंटी इसी में होगा। हम पेपर को अब निकाल चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें गारंटी या वारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। खैर छोड़िए, आइए हम पैकेट को निकालते हैं। पैकेट को निकालने के पहले हमें इसके रेपर को अच्छी तरह काटना होगा क्योंकि बहुत ही सख्त रेपर है। और अब रेपर निकल चुका है और पैकेट हमारे सामने है। और ये है वो पैकेट। और अब हम पैकेट के सील टेप को भी निकालेंगे और अब हम पैकेट को खोलते हैं। तो ये रहा वो चीज़ जिसे हम फुट एयर पंप कहते हैं। पहले से हम पैकेट और प्लास्टिक रेपर से बाहर निकालते हैं। ये वज़न में करीब 3.5 किलो का है। धीरे धीरे हर एक जगह पर एयर फिलिंग करना महंगा होता जा रहा है। इसके अलावा हर एक व्हीकल के टायर में 8 से 10 दिनों में हवा कम हो ही जाती है। इसलिए इस तरह के एयर पंप को रखना अब मजबूरी बन गई है। अब ये पूरी तरह ओपन हो चुका है और ये है इसका नायलॉन पाइप जो करीब 1 मीटर लंबा है। और ये है उसका ब्रास नोजल। और इस छोटे वाले नोजल से हम साइकिल के टायर में हवा भर सकते हैं। और इसे खोलकर हम देखते हैं, इसके नीचे जो नोजल है उससे हम 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के टायर में हवा भर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसका जो एयर प्रेशर गेज है उसमें 0 से लेकर 150 तक के माप को इंडिकेट किया गया है। और इस लॉक को हटाकर हम अब फुट एयर पंप को ओपन करते हैं और ये ओपन हो चुका है। आप देख रहे हैं इस फुट स्टैंड पर पैर से बहुत ही हल्का दबाव देकर आप टायर में एयर फिलिंग कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी जांच कर ही लेते हैं। इस बाइक के रियर टायर की हवा 0 कर दी गई है और अब इसी पंप से हम इसमें एयर फिल करेंगे। एयर फिल करने के पहले हमें इसका ये जो नोज़ल है उससे साइकिल वाले नोज़ल को हम निकाल लेंगे। और अब जो नोज़ल बचा उस नोज़ल को हम बाइक के टायर के valve में पुश कर देंगे। पहले इसके कवर को हम निकालते हैं और अब इस नोज़ल को हम बाइक का जो टायर का valve है उसमें अच्छी तरह पुश करने के बाद नोज़ल का जो एयर पंप का जो नोज़ल है उसके स्टैंड को गिराकर उसे हम लॉक कर देंगे। इस तरह हमारा नोज़ल अब लॉक हो चुका है। और अभी आप देख रहे हैं कि प्रेशर गेज का माप 0 दिखा रहा है, यानी टायर में बिल्कुल हवा नहीं है। और अब हम पंपिंग करना शुरू करते हैं और ठीक 2 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा टायर पूरी तरह हवा ले चुका है। और इस प्रेशर गेज का जो माप है वो 32 PSI दिखा रहा है। हम अपने टायर में 30 PSI हवा रखते हैं और इसीलिए हम इसे डाउन आने दे रहे हैं। जैसे ही यह 30 PSI तक आएगा हम इस नोज़ल को निकाल लेंगे बाइक के टायर के valve से। पहले स्टैंड को हम ऊपर करेंगे और ऊपर करने के बाद इसे तुरंत वापस निकाल लेंगे। अब इसके कवर को हम लगा देते हैं और अब आप देख रहे हैं कि मीटर इसका फिर से 0 पर आ चुका है, यानी हमारा पंप अच्छी तरह काम कर रहा है। पंप के बॉडी पर भी ये लिखा मिलेगा आपको कि किस टायर में आपको कितनी हवा भरनी है। इसके अलावा प्रत्येक 2 व्हीलर के ऑयल टंकी के पास आपको ये इंडिकेट मिलेगा कि फ्रंट टायर में और रियर टायर में आपको कितनी हवा रखनी है, सिंगल सवारी या डबल सवारी में। प्रत्येक कंपनी अपने टायर की संरचना और बनावट को देखते हुए उसमें एयर की मात्रा फिल करने का अनुदेश टायर के ऊपर ही दे देती है। आप कंपनी के रिकमेंड का पालन अवश्य करें, इससे आपके टायर का लाइफ बढ़ेगा और टायर सुरक्षित रहेगा। टायर में एयर की मात्रा को PSI या KPS से इंडिकेट किया जाता है। इसलिए टायर खरीदते समय टायर की संरचना और उसके गोटी की बनावट का खास ध्यान रखें। सभी कंपनियां अपने अपने हिसाब से टायर का निर्माण करती हैं। अब हम इसी पंप से अपने साइकिल में भी हवा भरेंगे। इस टायर की हवा को पूरी तरह निकाल दिया गया है और इसके लिए पहले हम साइकिल वाले नोज़ल को साइकिल के valve में लगाएंगे और उसके ऊपर हम एयर पंप के नोज़ल को लगाएंगे।
और फिर उसे लॉक करेंगे स्टैंड को गिराकर। और इसके बाद हम केवल 1 मिनट तक इसमें पंपिंग करेंगे और 1 मिनट की पंपिंग के बाद ही इसमें हम देख रहे हैं हवा फुल हो चुका है। और अब हम इस नोज़ल को वापस निकाल लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इस नोज़ल में डस्ट आदि ना जा पाए, और इससे अच्छा है कि साइकिल वाले नोज़ल को आप इसमें फंसा कर रखें या इसे प्लास्टिक से कवर कर दें तो और अच्छा। और प्रत्येक 10 या 15 दिनों के बाद इस पंपिंग रड पर मोबिल की 2-4 बूंदें डाल दें। इससे आपका एयर पंप बहुत ही स्मूथ चलेगा। पंप को रखते समय इसके इस लॉक को इस तरह लगा कर ही रखें, और इस बात का ध्यान रखें कि ये जो नायलॉन पाइप का ये जॉइंट है यहाँ, वो अधिक मुड़ नहीं पाए, वरना ये पाइप को क्षति पहुंचा सकता है। वीडियो में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद और नमस्कार।